ने प्रश्न किया था, यहां तो राधा 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 ही सुनाई देता है, बाहर तो कहीं। राजा के वैभव को देखना है तो दरबार में देखो। ये गीता जी, भागवत जी और सब भगवान का ऐश्वर्य है, देखो उनकी महिमा। अगर प्रेम देखना है तो महल में आओ, महल में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो इतना अनंत वैभवशाली है वो कितना बड़ा प्रेमी भी है। प्रेम स्वरूप ये ब्रज की लीला, ये प्रेम लीला है। और फिर उस प्रेम रस का सार श्री लाडली जो हैं, देखो माई सुंदरता की, देखो माई अबला के बलराज, अतिगज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पासी। मोहना, मोहन सबको मोहित करने वाले, निरख बंधे लट पासी। देखो देखो माई ये अबला के, ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और है। अद्भुत अद्भुत प्रेम रूप हमारी श्री लाडली, करुणा बरसती रहती है। वो सबसे शिरोमणि का उपासक है जो रस विवश घनश्याम श्री किशोरी जी की आराधना में लगे हुए हैं। भ्रकुट निर्जित मदन, मंद सस्मित बदन, किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी। ये रुचिर राजत बधू कानन किशोरी। निर्तन भ्रकुटी बदन, अंबुज मृदु सरस हास मधुबोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट, बस कीन्हे बिनु मोलन, बन की कुंजन कुंजन डोलन। आतुर अति अनुराग विवश हरि, धाई धरत भुज मूल। आतुर अति अनुराग विवश हरि, धाई धरत भुज मूल। ये जो स्वरूप है, नव कनक चंपकावली, दलितेन्दीवर सुवृंद निंदित स्त्री, वृंदावन नव कुंजे, किशोर मिथुनम तदेव भज रसिकम। अब उसके आगे क्या शब्द लगा? रसिक। अब भक्त नहीं लगा, संत नहीं लगा, अब लगा रसिक। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। सर्वोपरि उपासना श्री वृंदावन में विराजमान नवकनक, नवीन स्वर्णिम कांति जिनके श्रीअंग से प्रकट हो रही है। चंपकावली, जैसे चंपा के पुष्प की कांति, पीत वर्ण, गौर वर्ण, श्वेत। और अब कैसे कोई उपमा दे? पीतारुण छवि मनंत तडिल्लताभाम, अनंत बिजलियों की सी कांति, पीत और अरुणिमा लिए हुए ऐसी गोरी हमारी प्रिया जी। ओ नख कांति की छटा केवल प्रकाशित हो जाए तो प्रेम की धारा बह पड़े। यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, विस्फुर्जितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। श्री स्वामिनी जी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। नवकनक चंपकावली, दलितेन्द्रीवर सुवृंद निंदित स्त्री, सुवृंद निंदित स्त्री। एक तो है प्रियाजू जो सात कुंभ तनुगोरी, जिनकी चंपा के पुष्प की जैसी कांति प्रकट हो रही, सब प्राकृतिक है। महाप्रभु इसलिए कह दिया कि तेरो रूप कहत नहीं। कैसे वर्णन करूं लाडली? लालजू के सौंदर्य के एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों में सौंदर्य जितना दिखाई दे रहा है, ऐसे सौंदर्य समुद्र श्री लालजू अतृप्त नेत्रों से लाडली जू के रूप सौंदर्य का पान करते रहते हैं, अतृप्त चकोर की भांति। राधे तू मुख चंद्र चकोर ये नैना, अति आरती अनुरागी लंपट
भूल गए गति पलहू लगे ना, राधे तू मुख चंद्र चकोरी नैना। अरबरात मिलवे को निष्दिन, मिले रहत मनो कबहु मिले ना। आहा कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। कहा कहो इन नैनन की, हित सजनी जो से श्री लालजू महाराज कह रहे, हे सखी कहा कहो इन नैनन की बात। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात। लंपट लो निमेश अंतरते, अलप कलप सत सात। पलक झपक जाने पर जब लाडली जू के रूप का आदर्शन होता है तो लालजू को सैकड़ों कल्पों का दुख अनुभव होता है। कैसा हमारा स्वामिनी जू का रूप है प्रेम में, कि रूप समुद्र अगाध, रूप समुद्र अगाध। श्री लालजू महाराज अतृप्त नेत्रों से लाडली जू के रूप का पान करते रहते हैं, जिनके श्री अंग की कांति ऐसी है कि करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाए। एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को अपने अधीन किए हुए है, कठोर बाण से नहीं पुष्प बाण से। वो ऐसे करोड़ों कामों को हमारे श्री लालजू जो मदन मनमोहन है, मंद मुस्कुरा दिए तो मूर्छित हो गए करोड़ों काम। ऐसे लालजू हैं। लाल की रूप माधुरी नैनन निरख, नेक सखी मन सिज मन हरस हरनहास। सावरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमगी। सौभग सीवन की लाल की रूप माधुरी। चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई। देख हरिवंश हित बेस नंद लाल को।